वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि हम शेप इंटरपोलेशन कैसे कर सकते हैं, या जिसको आम अल्फाज में हम मॉर्फिंग कह रहे होते हैं। मॉर्फिंग का बहुत आसान लफ्ज़ में ये मतलब है कि किस तरह एक शेप प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली दूसरी शेप में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए ये स्क्वायर है और ये कन्वर्ट हो रहा है सर्कल में, और देन ये एक और शेप है किसी और शेप में कन्वर्ट हो रही है। तो ये कन्वर्जन कैसे होती है और अगर इसमें कोई इश्यूज आए तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके पहले फ्रेम के ऊपर जाके एक ड्राइंग बना देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और इसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ। 19 फ्रेम तक मैंने इसका एक्सपोजर बढ़ा दिया। 20 फ्रेम के ऊपर जाके मैंने ऑनियन स्कैन ऑन कर ली ताकि मुझे इसकी शेप का अंदाज़ा हो कि ये कहाँ पे मौजूद है। अभी मैं सर्कल ले लेता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। आल्ट और शिफ्ट दबा के मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन कर लेता हूँ। अभी इसको मैंने मजीद रिफाइन कर दिया। बकेट टूल लेके इसके अंदर भी मैं पेंट कर देता हूँ। अभी हमारे पास ये दो शेप्स हैं जो कि बहुत डिफरेंट है। फ्रेम 1 से लेकर फ्रेम 19 तक ये वाली ड्राइंग है और फ्रेम 20 के ऊपर ये ड्राइंग सर्कल बन जाती है। अभी मैं चाहता हूँ कि फ्रेम 1 से स्टार्ट हो और फ्रेम 20 तक जाते जाते ये सर्कल बन जाए। अगर अभी मैं इसे प्ले करूं तो ये अचानक सर्कल आ जाता है हमारे पास। तो मैं चाहता हूं कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंज हो जाए, जिसको हम मॉर्फिंग कहते हैं। तो वो हम करके देखते हैं वो कैसे होगा। मैं इसको पास कर देता हूं। तो मॉर्फिंग करने के लिए आप किसी भी फ्रेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देन ये ऑप्शन है मॉर्फिंग। इसकी शॉर्टकट Alt M है। मैंने मॉर्फिंग के ऊपर क्लिक कर दिया तो हमारी टाइमलाइन कुछ इस तरीके से हो गई है। अभी जितने भी फ्रेम्स थे उनके ऊपर इस तरह का सिंबल आ गया है ग्रेटर देन का। ये सिंबल्स ये बता रहे हैं कि ड्राइंग 1 कन्वर्ट हो रही है ड्राइंग 2 में। इस पॉइंट पे जाके वो ड्राइंग 2 में बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगी। अपनी प्ले रेंज को डिफाइन करके और लूप ऑन करके जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये देखें इस तरीके से मॉर्फ हो रही है। तो इसको हम मॉर्फिंग कह रहे होते हैं कि एक शेप का दूसरी शेप में तब्दील हो जाना। और अगर आप मॉर्फिंग की मजीद ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो ये टूल हमारे पास होता है मॉर्फिंग का। तो जैसे ही आप ये मॉर्फिंग वाला टूल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इनमें एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है जो कि आपकी ईजिंग को कंट्रोल करता है कि अभी ये मॉर्फिंग हो रही है कि एक शेप दूसरी शेप में कन्वर्ट हो रही है। तो इन ऑप्शन के ज़रिए आप इनकी ईजिंग कंट्रोल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये लीनियर है कि एक जैसे टाइम के साथ ये एक जैसी चेंज आ रही है। हम प्रीवियस वीडियोस में ये देख चुके हैं कि रियल लाइफ में एनिमेशन बिल्कुल लीनियर नहीं होती। शुरू में हम स्लो होते हैं, आखिर में भी स्लो होते हैं, दरमियान में हम फास्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे ईजिंग के ऑप्शन सारे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 0.7 लगा देता हूँ, यहाँ पे भी 0.7 लगा देता हूँ। यहाँ पे अभी एस टाइप की कर्व बन चुकी है। ये शुरू में स्लो होगी इस एरिया में, देन ये स्पीड पकड़ेगी यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आखिर में जाके ये स्लो हो जाएगी। इस तरह की ईजिंग अप्लाई करने के बाद अगर मैं यहाँ पे दोबारा अप्लाई करूँ तो आपको ये नजर आएगा। देखिए ये शुरू में स्लो है, देन अचानक फास्ट हो जाती है और आखिर में जाके फिर स्लो हो जाती है। तो मॉर्फिंग की स्पीड कि किस रेशो से एक शेप दूसरी शेप में कन्वर्ट हो, आप इस ईजिंग के ऑप्शन से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि एक ड्राइंग दूसरी ड्राइंग में अच्छे तरीके से मॉर्फ नहीं होती, उसको कन्वर्ट होते हुए रास्ते में प्रॉब्लम्स आते हैं। उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है वो हम देख लेते हैं। मैं इस लेयर को हाइड कर देता हूँ। इस लेयर के फ्रेम 1 के ऊपर जाके मैं रेक्टेंगल टूल से यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे इसमें बकेट टूल लेके इसमें कलर कर देता हूँ। इसकी आउटलाइन को मैं कर देता हूँ डिलीट। अभी सिर्फ मेरे पास एक स्क्वायर रह गया। अगर आपकी ड्राइंग की आउटलाइंस हैं तो वो मॉर्फिंग में कभी कभी इशू क्रिएट कर सकती हैं। तो मॉर्फिंग में ये लिमिटेशंस होती हैं। अभी मैं इस ड्राइंग को 20 फ्रेम्स तक एक्सटेंड कर देता हूँ। F5 दबा के मैंने एक्सटेंड कर दिया। अभी 20 फ्रेम के ऊपर जाके मैं इसी ड्राइंग को डुप्लीकेट कर देता हूँ। अभी मेरी ये दूसरी ड्राइंग यहाँ पे मौजूद है। 19 फ्रेम तक ये ड्राइंग है और 20 फ्रेम के ऊपर ये ड्राइंग थोड़ी सी मैं तब्दील करने जा रहा हूँ। कंटूर एडिटर मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके चारों पॉइंट्स यहाँ पे विजिबल हैं। मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इन सारे पॉइंट्स को मैं पकड़ के इस तरह थोड़ा सा शेप के अंदर तब्दीली ले आया हूँ। फ्रेम 1 से लेकर फ्रेम 19 तक एक शेप है और जैसे मैं फ्रेम 20 पे जाता हूँ तो ये शेप डिफरेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। और अगर मैं दरमियान में किसी भी फ्रेम के ऊपर राइट क्लिक करके मॉर्फिंग का ऑप्शन ऑन कर दूँ तो ये मॉर्फ होगी। लेकिन मॉर्फ होते हुए यहाँ पे कुछ इश्यूज आएंगे। मैं ऑनियन स्कैन ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑनियन स्कैन ऑफ कर दी। अगर अभी मैं जूम इन करूँ यहाँ पे तो देखें ये चेंज होते हुए यहाँ पे ये बिल्कुल कॉर्नर था, लेकिन यहाँ पे ये सही कॉर्नर मॉर्फ नहीं हो रहा। तो ये हमारी एनिमेशन बहुत अजीब सी लग रही है। तो आगे मैं चलता जाऊँ, देखें ये मॉर्फ हो रही है लेकिन ये कॉर्नर था, कॉर्नर नहीं रहा। यहाँ पे ये दो कॉर्नर्स बन चुके हैं तो कॉर्नर ख़राब हो गया है। तो इसी तरह यहाँ पे बाकी कॉर्नर्स को चेक करते हैं, वहाँ पे क्या हालात हैं। देखिए यहाँ पे भी ये कॉर्नर भी ख़राब हो रहा है और ये कॉर्नर ऑलमोस्ट ठीक है, ये कॉर्नर भी ख़राब हो रहा है। यानी कि चारों कॉर्नर्स में कोई ना कोई इशू है यहाँ पे।
तो ये सही तरीके से मॉर्फ नहीं हो रहा है। ये मॉर्फ हो रहे हैं, आखिर में जाके ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन दरमियान में मॉर्फ होते हुए तो ये बहुत ही बुरे लगते हैं। तो इसको हल करने के फिर क्या तरीके हैं वो हम देख लेते हैं। मॉर्फिंग के सारे ऑप्शन इस टूल के साथ अवेलेबल होते हैं। मैं इसको ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो कि इस तरह के एरर्स को ठीक करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है, इसका मतलब ये होता है कि आप एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग पे जंप लगा सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी ये लेट्स से सेकंड ड्राइंग सेलेक्ट होगी, अगर दोबारा क्लिक करता हूँ तो मेरी फर्स्ट ड्राइंग सेलेक्ट हो गई है। तो ये एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग पे जंप लगाने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है। अगर आप इस पे क्लिक करते रहें, एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग पे फौरन जा सकते हैं। देन हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसको हम सजेस्ट हिंट्स बोल रहे होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल अडोबी एनिमेट की तरह काम करता है। वहाँ पे भी आप पॉइंट्स को डिफाइन कर देते हैं कि कौन सा पॉइंट किधर मॉर्फ होकर जा रहा है। तो इस टूल के जरिए हम प्रोग्राम को ये बताएंगे कि ये मेरा कॉर्नर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। फिर हम दूसरी ड्राइंग पे जाएंगे, फिर हम उसको दोबारा बताएंगे कि ये कॉर्नर 1 था, ये कॉर्नर 2 है, कॉर्नर 3 है, कॉर्नर 4 है। प्रोग्राम अपने पास ये इन्फॉर्मेशन सेव कर लेगा और जब मॉर्फ करेगा तो वो बिल्कुल कॉर्नर्स को बिल्कुल सही तरीके से मॉर्फ करेगा। इस टूल की मदद से हम सॉफ्टवेयर की हेल्प कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं, उसे गाइड कर रहे हैं कि मेरी ड्राइंग के कॉर्नर्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। तो हम अभी करके देखते हैं। अभी मैं ड्राइंग 1 के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पे इस टूल को ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस टूल को ऑन किया तो यहाँ पे ये इसने दो कॉर्नर्स खुद से उठा लिए कि ये कॉर्नर 0 है, ये कॉर्नर 1 है। इसको पकड़ के मैं यहाँ पे, ये कॉर्नर 0 हो गया मेरा, ये कॉर्नर 1 हो गया। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा इसके करीब तरीन आके तो ये खुद ही इसको कॉर्नर बना देगा। देखें ये कॉर्नर 2 इसने यहाँ पे बना दिया। देन दोबारा क्लिक करूँगा तो कॉर्नर 3, तो इसको यहाँ पे आप ला के कॉर्नर 3 यहाँ पे कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि आपने पॉइंट कॉर्नर के ऊपर रखा है, लेकिन वो कॉर्नर के ऊपर नहीं होगा। इसके लिए आप जूम इन करेंगे, जूम इन करके फिर आप यहाँ पे इसको बिल्कुल पकड़ के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर लेके आएंगे। तो बाकी के साथ भी मैं ऐसे ही करने जा रहा हूँ। अभी मैं इस टूल के ज़रिए ड्राइंग 2 पे चला जाता हूँ और मेरा जहाँ जहाँ 1 जहाँ जहाँ 0 था दोबारा इनको एडजस्ट कर लेता हूँ। मुझे पता है मेरा 0 पॉइंट यहाँ पे था तो मैंने 0 पॉइंट यहाँ पे रख दिया। पॉइंट 1, ये वाला कॉर्नर मेरा पॉइंट 1 था, ये वाला कॉर्नर मेरा पॉइंट 2 था और ये वाला कॉर्नर मेरा पॉइंट 3 था। तो यहाँ पे भी आप जूम इन करके देख सकते हैं। तो अभी मैंने ये ऑप्शंस इस्तेमाल करके प्रोग्राम को बताया है कि किस तरीके से मेरी शेप को मॉर्फ करो। मैं शिफ्ट एम दबाता हूँ, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अपनी प्ले रेंज को डिफाइन करते हुए लूप ऑन करके मैं प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए अभी मेरी शेप बिल्कुल अच्छे तरीके से मॉर्फ हो रही है। अगर इसको मैं पॉज करूँ यहाँ पे और दोबारा यहाँ पे जूम करूँ, ये बिल्कुल कॉर्नर मेरा रिफाइन हो चुका है। यहाँ पे किसी किस्म का अभी कोई एरर नहीं है। आप देख सकते हैं नो एरर एट ऑल। शिफ्ट एम करके मैंने दोबारा रीसेट कर लिया, जी दबा के मैंने इस पूरी ड्राइंग को देख लिया। अभी अगर मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पे मुझे किसी किस्म का कोई एरर नहीं आ रहा। तो अभी हमने देख लिया कि मॉर्फिंग के दौरान सॉफ्टवेयर ऑटो से कुछ चीज़ें सही नहीं कर सकता। उसके लिए यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके सजेस्ट हिंट के ज़रिए सॉफ्टवेयर को गाइड कर सकते हैं कि कौन सा कॉर्नर है और वो दूसरी शेप में वो कॉर्नर कहाँ पे चला जाता है। आप उसको गाइड कर सकते हैं। जब आप गाइड कर देंगे तो आपकी मॉर्फिंग बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर ये एनिमेशन आपको नॉन ह्यूमन लग रही है तो यहाँ पे आप ईजिंग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 0.5 दोनों जगह पे अप्लाई कर दिया, थोड़ी सी इसके ऊपर ईजिंग अप्लाई कर दी। अगर अभी मैं प्ले करके देखूँ तो बिल्कुल ये नेचुरल एनिमेशन लग रही है मुझे। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसको हम क्वालिटी कहते हैं। इसकी वैल्यू को इंक्रीज करके आप यहाँ पे प्रोग्राम को मज़ीद रिसोर्सेज दे सकते हैं कि वो मॉर्फिंग के दौरान बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी मेंटेन करें। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 0.2 वैल्यू होती है, आप 0.7 0.9 तक भी जा सकते हैं, लेकिन जितना ऊपर लेके जाएंगे आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज उतना इस्तेमाल होंगे यहाँ पे। अगर आपका कंप्यूटर पावरफुल नहीं है तो 0.3 0.4 के ऊपर इसको ऑपरेट करें। तो इस वीडियो में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया कि मॉर्फिंग किस तरीके से कर सकते हैं या एक शेप को दूसरी शेप में किस तरह आप तब्दील कर सकते हैं, और अगर आपको कोई इश्यूज़ आएँ तो उन इश्यूज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।